बिंग बिंग जल्दी करो और नहीं तो दोपहर तक मेरे माता पिता को नमस्कार करने का समय नहीं मिला। ये ध्यान, आज मेरे पास कुछ काम है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नए साल पर घर नहीं आऊंगा। यह साल तुम्हारा पहला साल है जब तुम मेरे घर नया साल मनाने आई हो। तुम चाचा चाची को बता दो कि आज मेरे पास कुछ काम है। अगले साल तुम्हारे साथ घर जाकर नया साल मनाऊंगा। चिंग बिंग, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुमने सच में मेरे माता पिता के साथ नया साल मनाने का विचार नहीं किया? इस बात को दिल से नहीं लिया। ठीक है, जब मैं तुमसे शादी करूंगी तो हर साल तुम्हारे साथ घर जाकर नया साल मनाऊंगी, नहीं तो इस बार। अरे मेरा इंतजार करो, मैं आ रहा हूँ। हेलो मम्मी। बेटा, तुम और बिंग बिंग कहाँ हो? खाना तैयार है, बस तुम दोनों के आने का इंतजार है। इस साल मैं नया साल पर घर नहीं आऊंगा। हेलो, क्या यह एचपी कंपनी का एचआर विभाग है? मैंने फैसला किया है, मैं आपकी कंपनी में शामिल होऊंगा। ये साहब, हम आपको जल्द ही, अगर कोई समस्या नहीं है तो कृपया पुष्टि करें और जवाब दें, और जल्द से जल्द विदेश जाने की प्रक्रिया पूरी करें। 7 दिनों के बाद कंपनी में काम शुरू करने के लिए आए। अगले साल मेरे घर जाना, अफसोस है कि अगला साल नहीं होगा। चिंग बिंग, तुम्हारी दुनिया में घुसने की मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन आगे रात में नहीं हूं। शायद हमारा रिश्ता यहीं खत्म हो गया है। शायद थक गया हूँ, तुम भी मेरे लिए कुछ पकौड़ी बना दो। वाह, कितना स्वादिष्ट है बेबी, तुम सच में कमाल हो। जब मुझे भूख लगती है तुम्हें पता चलता है कि मैं क्या चाहता हूँ। बिल्कुल, तुम मेरी प्रिय हो, मैं तुम्हें भूखा नहीं रहने दूंगा। ठीक है। पकौड़ी आ गई। वाह। चलो, यही स्वाद है। अगर तुम्हें खाना पसंद है तो मैं हर दिन तुम्हारे लिए बनाऊंगा। मैंने कहा कि मुझे भूख लगी है, तुमने सुना नहीं। समय नहीं है, खुद नीचे जाकर खा लो। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे नाराज हो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ घर नहीं गया, लेकिन क्या तुम शांत हो सकते हो? मुझे सच में भूख लगी है। यूएन उसे ब्रेकअप हो गया है, इस शहर में अकेला है। दोस्त या पूर्व प्रेमी के रूप में मुझे उसके साथ रहना चाहिए। मालूम है, तुम्हें पता है मैं वास्तव में थक गया हूँ। क्या तुम बच्चों की तरह मूड नहीं कर सकते? मैं मूड नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है। नए साल का तोहफा। धन्यवाद। धन्यवाद, और फिर? कुछ नहीं। मेरा तोहफा कहाँ है? माफ करना, मैं भूल गया। मैं तुम्हें पैसे भेजता हूँ, खुद खरीद लो। तुम भूल गए? ये टियान, मैं गुस्सा होने वाला हूँ। चाहे मुझे 1314 हीरो, कुछ नहीं होगा। हर साल तो कितना? क्या यह हमारा वादा नहीं है? हाँ, इतने सालों से मैं इसे निभा रहा हूँ, लेकिन आज तुम्हें बदलना चाहिए। तुम कहाँ रहे हो? दोस्तों के साथ शराब पीने। मैंने कहा था मुझे तुम्हारा शराब पीना पसंद नहीं है। तुम्हारे एक नापसंद ने मुझे शराब छुड़ा दी, लेकिन आज से मैं अपनी जिंदगी वापस लूंगा। ये ध्यान, मैंने कहा मत जाओ, तुमने सुना? मैं गुस्सा होने वाला हूँ। यह ठीक है, जल्दी से मुझे पकौड़ी बना दो, मैं थक गया हूँ। मेरे दोस्त जानते हैं तुम सख्त हो, इसलिए शराब पीने के लिए मुझे कभी नहीं बुलाते, लेकिन आज से नहीं, आज मैं खूब पीऊंगा। ये ध्यान, तुम वापस आओ। मुझे लगा तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो गई है और तुम हमें भूल गए हो। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, आगे से ऐसा नहीं करना। ठीक है, आगे से तुम्हारे प्लान हो तो मुझे जरूर बुलाना। कभी कभी आओ। जब से तुमने डेटिंग शुरू की है, हमें लगा तुम्हारा नाम येडिया नहीं रहा। तुम्हें पता है, हमें नाम है चेन बिंग बिंग का पिछलगू। हा हा हा। मैं कह रहा हूं तुम दुखी मत हो। आओ आजादी की शराब पीते हैं, ये अच्छा है। मैं तुमसे कह रहा हूं, मैं क्या करूं? कॉलेज में गर्लफ्रेंड बनाई, ग्रेजुएशन के बाद हमसे संपर्क नहीं किया। तुम मुझे मत कहो, तुम भी ऐसे ही हो। हाँ ठीक है दोस्तों, पी लो। क्या तुम थोड़ा संभल सकते हो?
वह मेरा इंतजार कर रही है। ईर्ष्या हो तो सीधे कहो, इतना पीकर तुम मुझे और नीचा दिखाओगे। मैंने कहा था मुझे तुम्हारा शराब पीना पसंद नहीं है। तुम इतना कैसे गए? मेरा और लियोयांग का रिश्ता जैसा हम सोच रहे हो ऐसा नहीं है। हम बीते जमाने की बात भूल गए हैं। अब हम सिर्फ दोस्त हैं। तुम्हें उसके लिए इतना पीने की जरूरत नहीं है। तुम ज्यादा सोच रहे हो। मैं इतना पी रहा हूँ क्योंकि मैं खुश हूँ। मैंने तुम्हें मौका दे दिया है। मेरा सब्र एक हद तक ही है। मैं तुम्हें बार बार माफ नहीं करूंगा। बात खत्म। सिर दर्द हो रहा है। मुझे सोने जाना है। तुम अरे ये टियान, ये टियान, दरवाजा खोलो। मैं कह रहा हूं अभी खोलो। अचानक इस्तीफा क्यों दे रहे हो? कंपनी तुम्हें बहुत मानती है। साल के बाद तुम्हें प्रमोट करने की योजना थी। क्या तुम फिर से सोचोगे? यह नौकरी ढूंढने का मकसद सिर्फ चेन बिंग के पास रहना था, लेकिन अब इसकी जरूरत नहीं है। लिन जी, आपकी सराहना के लिए धन्यवाद, लेकिन मेरे निजी कारणों की वजह से मुझे आपको निराश करना पड़ रहा है। ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। ये ध्यान, तुम एक अच्छे इंसान हो। तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो। लिन जी, धन्यवाद। ये ध्यान, तुम एक अच्छे इंसान हो। तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो। आओ। भाई, तुमने अचानक नौकरी क्यों छोड़ दी? मुझे एचपी कंपनी में नौकरी मिल गई है। क्या सच में वो ग्लोबल 500 की एचपी कंपनी है? ये तो तुम्हारी सपनों की कंपनी है। अब तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई है। वैसे मैंने तुमसे घर के बारे में पूछा था, क्या हुआ? सच में बेचोगे? इस घर का लोकेशन कितना अच्छा है। बेचना बहुत अफसोस की बात है। ये घर तुम्हारा और बिंग बिंग का। क्या वो भी तुम्हारे साथ विदेश जा रही है? इस बार मैं अकेले विदेश जा रहा हूं। मेरा और चेन बिंग बिंग का रिश्ता खत्म हो गया है। ये टियान, मेरे पैर ठंडे हैं। देखो मेरा। बेबी, तुम बहुत अच्छे हो। पहले यह घर खरीदा था क्योंकि यह बिंग बिंग के ऑफिस के पास था। उसे यहाँ बनाना था, लेकिन अब इसकी जरूरत नहीं है। चलो। यह मैंने खुद बनाया केक है। जन्मदिन मुबारक। ठीक है, तुम बस इधर उधर मत भेजो। अगर मैं अभी तुम्हें गिफ्ट बता दूं तो वह सरप्राइज कैसे होगा? तुम घर पर रहो, मैं आ रहा हूं। इतनी चमकदार मुस्कान तुमने कभी मुझ पर नहीं बिखेरी। ठीक है, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा। मैं अभी आ रहा हूं। पहले हर बार ठंडा युद्ध लियोयांग की वजह से होता था। पहले तुम एक मैसेज का भी जवाब नहीं देती थी। मैं फिर भी तुम्हारे पीछे पड़ा रहता था, लेकिन अब मैं थक गया हूं। अब अपने लिए जीने का समय आ गया है। चेन बिंग बिंग, तुम्हारी खुशियों की कामना करता हूं। छोटे दिल वाला, तुम्हारी सहेलियों की नजर में मैं छोटे दिल वाला हूं। माफ कीजिए, समय हो गया है। अभी मजा आ रहा है। 2 घंटे और जोड़ दो। ठीक है। ये टियान, बिल का इंतजार करो। ये टियान नहीं, मैंने सिर्फ 2 बोतल शराब मंगाई है। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? लियोयांग तो उस समय बड़े दिल से बिल चुकाता था। भौंह तक नहीं चढ़ाता था। तुम्हारे कुछ पैसे कैसे खर्च हो गए?
तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा। सुन ली, यह पैसे की बात नहीं है। अब तो रात के 1 बज चुके हैं, कल सबको काम पर जाना है। तुम काम का बहाना मत बनाओ। लियूयांग ऐसा नहीं करता, हमारा मूड खराब नहीं करता। पता नहीं बिंगबिंग क्या सोच रही है। सफल और सुंदर और अमीर लियूयांग को छोड़कर तुम्हारे जैसे नाकारा और कंजूस को चुन लिया। मैंने सही नहीं सोचा, सब इस छोटी सी बात पर। अपना मूड खराब मत करो, चलो शराब पीते हैं। बिंग बिंग, क्या तुम लियूयांग के इतने करीब नहीं जा सकती? ये ध्यान नहीं, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? किसी पास भी लिंग के दोस्त नहीं होते। सुन ली, मेरा मतलब यह नहीं है, लेकिन लियूयांग बिंग बिंग का पूर्व प्रेमी है। तलाक के बाद दोस्त नहीं बन सकते। अगर वह पूर्व प्रेमी नहीं होता तो तुम्हें मौका कैसे मिलता? मुझे लगता है तुम्हें बिंग बिंग पर भरोसा नहीं है। तुम कुछ बोलो। तुम्हारे पास खुद की हिम्मत नहीं है और मुझसे सहारा मांग रहे हो, सपना देख रहे हो। प्रेमी होकर भी सहेलियों को मना नहीं सकते, बहुत बेकार हो। ये टियान, मैंने शराब पी है, तुम मुझे लेने आओ। ये टियान, तुम कहाँ हो? ये टियान, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, 10 मिनट के अंदर मेरे सामने आ जाओ। उठो, तुम सो रहे हो, तुम कैसे सो सकते हो? तुम्हारी प्रेमिका अकेली रात के अंधेरे में बाहर है। मेरी सहेली का बॉयफ्रेंड फोन पर एक के बाद एक कॉल कर रहा है। और तुम? क्या तुम समझ रहे हो कि मैं क्यों गुस्से में हूँ? क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मेरी कंट्रोल करने की इच्छा का टूल नहीं हो? मुझे तुम्हें आजादी देनी चाहिए, मैं अब तुम्हें आजादी दे रही हूँ। तुम्हें क्या संतोष है? पहले तुम फोन करके मेरी जांच करते थे, यह मेरे प्रति अविश्वास था। अब तो एक कॉल भी नहीं करते। क्या मुझ पर इतना भरोसा है? लियूयांग तुम्हारा अच्छा दोस्त है, मुझे क्या चिंता हो सकती है? वह फ्रेंडशिप सर्कल सिर्फ यादगार के लिए था, क्या तुम ज्यादा नहीं सोच रहे? मैं ज्यादा नहीं सोच रहा। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे लियूयांग के जन्मदिन की पार्टी में नहीं जाना चाहिए? मैं और लियूयांग 10 साल से ज्यादा के पुराने दोस्त हैं और पहले थोड़े समय के लिए साथ रहना तर्कसंगत था। मुझे जाना चाहिए। ठीक है, समय हो गया है, जल्दी आराम करो। क्या तुम हाल ही में बहुत थक गए हो? नहीं, जल्दी आराम करो। ये टियान, आमतौर पर ठंडे युद्ध में तुम ही माफी मांगते हो। मैंने मुझे से एक बार हेली और तुम? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी चापलूसी कर रहा हूँ और तुम मुझे दिखावा कर रहे हो? आज रात तुम मास्टर बेडरूम में सोगे या गेस्ट रूम में? ये टियान, क्या तुम सुन रहे हो कि मैं क्या कह रहा हूँ? तुम यहाँ हो? ठीक है, तो मैं चली। हेलो वैंग सर। ये टियान, सुना है तुम विदेश जा रहे हो। क्यों सर को नहीं बताया? सर, आपको कैसे पता चला? कल रात हमारी क्लास की पार्टी है, तुम्हारी विदाई के लिए। इस बार माफ करना, इतने लोगों को परेशान करना पड़ा। ठीक है, कल रात चुनफू रेस्टोरेंट में मैंने जगह बुक कर ली है। वैंग सर। अरे येटियान आ गया, बस तुम्हारी ही कमी थी। येटियान, आज हमें पीकर ही लौटना है। हाँ, येटियान, आज वैंग सर के इस मौके का फायदा उठाकर फूल चढ़ाकर भगवान को प्रसन्न करना होगा, जमकर पीना होगा, अच्छे से कुछ पेग लगाने होंगे। पीकर ही लौटना है। मुझे उम्मीद नहीं थी इस तरह के क्लास रियूनियन में चेन बिंग बिंग उसे भी लेकर आएगा। येटियान, माफ करना, मैं बहुत बोर हो रहा था, इसलिए बिंग बिंग को कहा कि मुझे तुम्हारे क्लास रियूनियन में ले चलो, मजा आएगा। ये टियान, वो क्लास मीटिंग में एक और व्यक्ति है। तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है ना? मुझे कोई आपत्ति नहीं है, टीचर को भी कोई आपत्ति नहीं है। अरे यार, टीचर को क्यों आपत्ति होगी? आखिरकार ये क्लास मीटिंग तुम्हें विदा करने के लिए है। तुम्हारा क्या मतलब है? आखिरकार ये क्लास मीटिंग तुम्हें विदा करने के लिए है। वो टीचर, मैं पहले आपको एक पेग देता हूँ, इतने सालों के लिए धन्यवाद, मेरी परवरिश के लिए। मैंने पी लिया। मैं उसे सिर्फ साथ लाया था, तुम ज्यादा मत सोचो। अगर तुम्हें आपत्ति है तो मैं अगली बार उसे नहीं लाऊंगा। खाना खाने के बाद हम साथ घर चलेंगे।
नहीं, तुम और लियो यांग साथ चले जाओ। ठीक है येटियान, तुम्हें सीढ़ी दी गई है, तुम नहीं उतरोगे तो मैं तुम्हें गुस्सा दिलाऊंगा। अरे यांग भाई, यह डिश बहुत अच्छी है, मैं तुम्हें एक देता हूँ। ठीक है। अरे येटियान, उस समय की बात है, तुम मेरे सबसे प्रिय छात्र थे। मुझे पता है तुम्हारा सपना था विश्व की 500 बड़ी कंपनियों में काम करना, लेकिन आखिरकार तुम घरेलू छोटी कंपनी में रह गए। ये मैंने सोचा नहीं था। हर किसी के जीवन में एक जवानी का समय होता है, उस समय की गलतियां अब सुधारने का समय है। अब नहीं, तुम विदेश जा रहे हो ना। अपने सपने को पूरा कर सकते हो, मैं आशा करता हूं। आगे भी मेहनत करते रहो। तुम्हें एक पेगाम, तुम्हारी यात्रा शुभ हो, तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो। बैंक टीचर का क्या मतलब है? तुम्हें अभी तक पता नहीं है, येटियान विदेश जा रहा है। अगर कोई अनहोनी नहीं हुई तो ये खाना उसके साथ आखिरी खाना होगा। आगे उसे देखना मुश्किल होगा। आओ हम सब मिलकर येटियान को एक पेग देते हैं। येटियान, तुम मेरे साथ बाहर आओ। येटियान, तुम्हारा क्या मतलब है? विदेश जाने जैसा बड़ा फैसला तुमने मुझसे छुपाया। जब मैंने ये फैसला लिया, तुम लियो यांग के साथ थे। मैंने तुम्हें परेशान नहीं करना चाहा। कैसे भी हो, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। इतना बड़ा फैसला तुम्हें मुझसे चर्चा करनी चाहिए थी। पहले हर छोटी बड़ी बात मैं तुम्हें बताती थी, लेकिन तुमने कहा था कि मेरी बातों में तुम्हारी रुचि नहीं है। तुमने कहा था कि मैं तुम्हें जंक मैसेज भेजती हूँ, मेमोरी खराब करती हूँ। अब जो चाहा वो मिल गया, तुम्हें और क्या नापसंद है? विदेश जाने जैसा बड़ा फैसला तुमने मुझसे चर्चा तक नहीं की। मुझे पता है कि तुम कितने समय के लिए जा रहे हो। शायद 1 साल। इतना लंबा? दरअसल मैं विदेश में स्थायी रूप से बसने की योजना बना रहा हूँ। ठीक है, तुमने मुझे इतनी बार धोखा दिया है, इस बार मैं तुम्हें धोखा दूंगा। कुछ देर बाद हम साथ घर जाएंगे और अच्छी तरह बात करेंगे। नहीं, जरूरत नहीं है। येटियान, सुना है तुम विदेश जा रहे हो। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे जाने के बाद मैं निश्चित रूप से बिंग की अच्छी देखभाल करूंगा। लियो यांग, तुमने ज्यादा लिया है। मैंने ज्यादा नहीं पिया है, मैं बिल्कुल होश में हूं। तुम्हें मेरे लिए खाना बनाना बहुत पसंद है। जब वो चला जाएगा तुम मेरे घर रोज मेरे लिए खाना बनाना। इतने साल साथ रहने के बाद तुमने मेरे लिए कुछ ही बार खाना बनाया है। लगता है तुम्हारे दिल में मैं कभी भी तुम्हारी पहली प्रेमिका के बराबर नहीं हूँ। अरे लियो यांग, क्या कर रहे हो? उसने ज्यादा पी लिया है। आमतौर पर हमारे बीच कोई शारीरिक संपर्क नहीं होता। मैं तो क्या तुम मुझे घर छोड़ दोगे? अरे येटियान, मैं उसके लिए एक ड्राइवर बुला दूंगा। क्या हम कुछ देर बाद साथ घर जाएंगे? नहीं, जरूरत नहीं है। उसे मुझसे ज्यादा तुम्हारी जरूरत है। मैं चला गया। अरे येटियान, मेरी बात सुनो। मैंने लियो यांग को घर पहुंचा दिया है, लेकिन उसे ज्यादा मिला है। उसे देखभाल की जरूरत है। आज रात में शायद वापस नहीं आऊंगा। हेलो। अरे येटियान, लियो यांग ने उल्टी कर दी और आज बहुत देर हो गई है, इसलिए मैं यहीं रुक गया हूँ। तुम ज्यादा मत सोचना। ठीक है। तुम मुझे समझते हो, मैं वाकई बहुत खुश हूँ। अरे येटियान, तुम रुको। लियो यांग ने फिर से उल्टी कर दी। अरे आओ, थोड़ा पानी पी लो। मैं तुम्हारे लिए कुछ दवा लेकर आता हूँ।
ज्यादा पानी पी लो, मैं चला गया। बिंग बिंग, तुम मत जाओ। कैसा लगा? तुम्हें तो मसालेदार खाना पसंद नहीं है। तुम्हें पता नहीं है, एक नशे में धुत आदमी की देखभाल करना कितना मुश्किल होता है। वह शराब से होश में आने के बाद मैं तुरंत वापस आ गया। कठिन परिश्रम किया। क्या तुम्हारा ईर्ष्या का पात्र फिर से उलट गया है? अगर तुम पीते हो, मैं निश्चित रूप से तुम्हारी और अधिक सावधानी से देखभाल करूंगा। कल रात बहुत ज्यादा पी लिया। ओह हाँ, आज सुनली और उसके बॉयफ्रेंड की शादी है। तुम मेरे साथ चलो। तुमने कहा था कि मैं इस तरह के मौकों के लिए उपयुक्त नहीं हूँ। तुम हमेशा जाना चाहते थे ना। नहीं चाहिए, तुम्हारी सहेली वैसे भी मुझे पसंद नहीं करती। मैं जाऊंगा तो क्या होगा? तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, वे तुम्हें क्यों नापसंद करेंगी? थोड़ा होशियार हो। आत्मविश्वास, तुम भूल गए कि वे पहले क्या थी। मेरी कैसे बेइज्जती की थी। खाना लगभग खत्म हो गया है और तुम आए हो। माफ कीजिए, कंपनी में कुछ आपातकालीन काम आ गया था, देर हो गई। ये टियान, तुम सिर्फ एक मामूली कर्मचारी हो। रोज नाटक करते हो, कितने व्यस्त हो। लियुयांग से ज्यादा कुछ करते हुए भी नहीं दिखते। पता नहीं बिंगबिंग ने क्या देखा तुम्हें। क्या तुम्हें पता है तुम्हारी सहेली मेरे प्रति कैसा व्यवहार करती है? यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम मेरे प्रति कैसा व्यवहार करती हो। ये टियान, तुम मेरे साथ चलो ना। मेरे पास समय नहीं है, तुम किसी और को साथ ले जाओ। ये टियान, मैंने मुश्किल से तुम्हें इस तरह के मौके पर ले जाने के लिए माना है। पहले तुम हमेशा मेरे चारों ओर घूमते थे, अब क्या मतलब है? इतनी सीधी मना कर दिया क्योंकि कल रात मैंने लियुयांग की देखभाल की। तुम मुझसे नाराज हो। मेरे पास काम है। तुम्हारे पास काम है? तुम्हारा क्या काम हो सकता है? तुम्हारा काम सिर्फ मेरे चारों ओर घूमना है। मैंने तुम्हें समझा दिया है, मेरा लियुयांग से कुछ नहीं है। क्या तुम बच्चों की तरह हर रोज मुझसे लड़ते रहोगे? मेरे पास सच में काम है, मुझे विदेश जाने की प्रक्रिया करनी है। विदेश? क्या तुम सच में विदेश जाने की प्रक्रिया कर रहे हो? हाँ, मुझे विदेश जाने की प्रक्रिया करनी है, इसलिए समय नहीं है। तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तुम मेरे साथ चलोगे? हाँ। नहीं चाहिए, तुम्हारी सहेली की शादी है। तुम्हें शादी में जाना चाहिए, मेरी चिंता मत करो। अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं लियुयांग को ले जाऊंगा। ठीक है। ये टियान, तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है। मैं लियुयांग के साथ हूँ। लोग बदल जाते हैं, अब मैं सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना चाहता हूँ। अपने काम पर, बाकी चीजों की मुझे परवाह नहीं है। ये टियान, तुम्हें सच में जरा भी जलन नहीं होती? ये टियान, तुम्हें सच में जरा भी जलन नहीं होती? तुम उसके अच्छे दोस्त हो और वह तुम्हारी सहेली के साथ इतना अच्छा है। तुम उसे ले जाओ, यह तो सही है। तो मैं पहले तुम्हारे साथ कागजात करने जाऊंगा, फिर सहेली की शादी में जाऊंगा। ठीक है, मैं कल रात का नशा अभी तक उतरा नहीं है, तुम गाड़ी चलाना। खुशबू बदली है। पहले वाली बोतल खत्म हो गई थी। हाँ, तुम्हारी गाड़ी में बैठे हुए बहुत समय हो गया है। थोड़ा अजनबी सा लग रहा है। हाँ, पता नहीं कब से तुम मेरी गाड़ी में बैठना बंद कर दिए हो। अरे बिंग बिंग, तुम आखिर कब आ रहे हो? तुम इतना जल्दी क्यों कर रहे हो? थोड़ी बारिश में भीगने से क्या होगा?
बिंग बिंग, मुझे लेने आ जाओ। मेरे पास कुछ काम है, तुम खुद टैक्सी ले लो। चिन बिंग बिंग, तुम भी लियोयांग को मना कर सकते हो, यह तो नई बात है। बिंग बिंग, तुम जानते हो मेरी जगह दूर है, टैक्सी नहीं मिलती। पहले तो तुम ही मुझे लेने आते थे, अगर तुम मुझे लेने नहीं आओगे तो मैं पैदल चल जाऊंगा। क्या तुम मुझे इतना थका हुआ देख सकते हो? ये टियान, तुम वापस आ गए हो। तुम लियोयांग को लेने गए थे। हमारे शहर में टैक्सी आसानी से मिल जाती है, लियोयांग की जगह दूर है। अगर मैं उसे नहीं लेता तो वह बारिश में भीग कर बीमार हो जाएगा, तुम समझो। हाँ, तुम उसे ले जाओ, मुझे कहीं भी छोड़ दो। तुम क्या करोगी? चलो मैं तुम्हें वहां छोड़ देता हूँ। नहीं, तुम आगे रुक जाओ, मैं टैक्सी ले लूंगी, यह आसान है। तो आज रात मैं जल्दी घर आऊंगा। हाँ। यहाँ टैक्सी मिलती है? तुम मेरी चिंता मत करो, जल्दी जाओ, किसी का इंतजार मत कराओ। जल्द ही विदेश जा रहा हूं, आखिरकार आजाद हो जाऊंगा। तीन दो एक। बिंग बिंग, तुम्हें समय का ध्यान रखना होगा। अपने आसपास के इस अच्छे आदमी की कदर करो। साथ रहो, साथ रहो। अरे सुन ली, मत करो, आज तुम्हारी शादी है। साथ रहो, साथ रहो। ये टियान, कल उन्होंने बहुत मस्ती की, इसलिए मुझे रोक कर रखा और मैं होटल में सो गया। तुमने पहले कभी मुझे समझाया नहीं, अब भी मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। क्या तुमने कल उनका भेजा हुआ वीडियो देखा? वो उनकी मजाकिया बातें थी। बस एक मजाक था, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। कल तुमने विदेश जाने के सारे कागजात पूरे कर लिए। हाँ। तो तुम कब विदेश जाने का सोच रहे हो? लगभग 2 दिन में मैंने टिकट बुक कर लिया है। ये टियान, सच में तुम विदेश जाने का सोच रहे हो? ये टियान, सच में तुम विदेश जा रहे हो? ये टियान, मत करो। तुम मुझे छोड़कर विदेश कैसे जा सकते हो? सच में। ये टियान, मुझे लगता है कि हमें गंभीरता से बात करनी चाहिए। मैं हमारे वर्तमान रिश्ते से संतुष्ट नहीं हूँ। तुम्हें क्या पसंद नहीं है? क्या मैं लगातार बेहतर बनने की कोशिश नहीं कर रहा हूं? मैं संतुष्ट नहीं हूँ, अब मैं जो कहता हूँ उस पर तुम्हारा कोई प्रतिक्रिया नहीं है। एक लकड़ी के आदमी की तरह, पहले तुम ऐसे नहीं थे। क्या तुम हमेशा से नहीं चाहते थे कि मैं समझदार बनूं? अब जब मैं समझदार बन गया हूं तो तुम संतुष्ट क्यों नहीं हो? क्या यह लियोयांग के कारण है? तुम मेरे प्रति इतने उदासीन क्यों हो? अगर तुम्हें मेरे और लियोयांग के रिश्ते से आपत्ति है, मैं तुम्हारे लिए उससे सभी संपर्क तोड़ सकता हूँ। तो फिर मेरे साथ इतने उदासीन मत रहो, ठीक है ना? तुम दूसरों से दोस्ती करो, किस तरह के लोगों से दोस्ती करो, यह तुम्हारा अपना मामला है, यह तुम्हारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। जैसे अगर ये टियान, मैंने बहुत बड़ा त्याग किया है। अगर तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते, अभी लियोयांग को फोन करो। बिंग बिंग, क्या हुआ? क्या तुम मुझे याद कर रहे हो? लियोयांग, मत करो मजाक। बिंग बिंग, तुम्हें क्या हुआ है? क्या हम आमतौर पर ऐसे ही बात नहीं करते? लियोयांग, मेरा अब बॉयफ्रेंड है, हम आपसे संपर्क नहीं करेंगे। बिंग बिंग, तुम क्या कर रहे हो? दोबारा कहो। क्या मैंने गलत सुना?
मैं कह रहा हूं कि हम आपसे संपर्क नहीं करेंगे, समझे? मैं समझ गया। क्या तुम्हारा कंट्रोल फ्रीक बॉयफ्रेंड चल रहा है? उसके खुद के कोई दोस्त नहीं है, इसलिए वो हमसे ईर्ष्या करता है। तुम उसे बिल्कुल बिगाड़ना मत। लियो यांग, कृपया अपनी जगह समझो। ये यान मेरा बॉयफ्रेंड है। अभी तुम्हें इसमें दखल देने का अधिकार नहीं है। अब से मुझसे संपर्क मत करना। चिंगमिंग, तुमने उसके सामने मेरे बारे में कितनी बुराई की है? ये टियान देखो, मैंने उससे संपर्क तोड़ दिया है। चलो अच्छे से रहते हैं, ठीक है? मैं कसम खाता हूं। मैं देश में तुम्हारे वापस आने का इंतजार करूंगी। तुम यहाँ करो। मैं विदेश आई हूँ। ये टियान, मैं तुम्हारे साथ विदेश चलूंगी। तुम क्या कह रही हो? ये टियान, तुम जानते हो कि मैंने यह बात कहने के लिए बहुत सोचा है। मेरे सभी दोस्त और परिवार देश में हैं, मेरी नौकरी भी यही है। लेकिन तुम्हारे लिए मैं सब कुछ छोड़ने को तैयार हूं। हम नई शुरुआत करेंगे। तुम मुझे अपने साथ ले चलोगे ना? मुझे लगा था कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया है। फिर मेरा दिल इतना क्यों दुख रहा है? ये टियान, तुम मुझे अपने साथ ले चलोगे ना? मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता, बिंग बिंग। तुम्हारा दिल कैसे सहन करता है? मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दिया। तुम मुझे मना कैसे कर सकते हो? बिंग बिंग, चलो अलग हो जाते हैं। मैं अलग होने से सहमत नहीं हूं। मैं क्या गलत कर रही हूं? तुम मुझे बताओ। मैं सुधार कर सकती हूँ। माफ करो, बिंग बिंग। ये टियान, मुझे पता है कि तुम अभी भी मुझसे प्यार करते हो। तुम मेरी परवाह करते हो। हमारे बीच हाल ही में थोड़ी सी समस्या आई है। मैं सुधार कर सकती हूँ। हम दो अलग दुनिया के लोग हैं। अब मैं थक गई हूँ। मैं अपनी दुनिया में वापस जा रही हूँ। मैं सहमत नहीं हूं, तो हम अलग नहीं हुए हैं। क्या हमारे अलग होने से तुम खुश नहीं होगे? और जब हम साथ थे, तुम मुझे अपनी जिंदगी के बारे में बताना नहीं चाहते थे। तुम मुझे अपने ऊपर नियंत्रण नहीं करने देना चाहते थे। अब तुम्हारे ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है। तुम आजाद हो। क्या हमने यह तय नहीं किया था कि अगले साल साथ घर जाएंगे? दुर्भाग्य से हमारे पास साथ नया साल मनाने का मौका नहीं है। नहीं, मैं सहमत नहीं हूं। मैं बिल्कुल अलग होने से सहमत नहीं हूं। मैं नहीं चाहती। हम काफी हो चुके हैं। मुझे विश्वास नहीं होता। मुझे पता है कि तुम अभी भी मुझसे प्यार करते हो, मेरी परवाह करते हो। मुझे पता चल गया है, हमें बहुत समय से नहीं साथ सोने का मौका मिला है। चलो साथ सोते हैं, सब ठीक हो जाएगा। बिस्तर पर झगड़ा, बिस्तर पर ही मेल। तुम शांत हो जाओ। मैं तुमसे अलग नहीं होना चाहता। तुम मुझे कैसे शांत कर सकते हो? ये टियान, मैं शांत नहीं हूं। टियान टियान, मैं तुमसे विनती करता हूं, कृपया मुझे अकेला मत छोड़ो। क्योंकि मैं तुम्हें मना नहीं सकता, तो चलो इस आखिरी गले लगाने का आनंद लेते हैं। देखो, मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया है। इस चाइनीज स्वीट एंड सॉर पोर्क को आजमाओ। और यह ड्राई फ्राइड ग्रीन बीन्स, यह बहुत स्वादिष्ट है। हाँ, स्वादिष्ट है। तुम भी आजमाओ। हाँ, बहुत स्वादिष्ट है। यह अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा लग रहा है, यह अच्छा लग रहा है। तुम क्या कर रहे हो? देखना नहीं करता। और नहीं, मिलो। नहीं, तुम मुझे चेहरे की कोशिश करो। मुझे दो। तुम मुझे मानने की हिम्मत करते हो। ठीक है, मैं हार मानता हूँ, मैं हार मानता हूँ। इस बार वाकई अलविदा है। ये टियान, ये टियान, ये टियान।
तुम कहाँ हो? तुम कहाँ गए हो? मैं जानता चेन बिंग बिंग, माफ करना, मुझ में तुमसे आखिरी बार मिलने की हिम्मत नहीं है। उम्मीद है कि कोई बात, हम दोनों अपने बेहतर स्वयं को पा सकेंगे। ये टियान, तुम मेरा इंतजार करो। ये टियान, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? हमने यह तय किया था। हमने तय किया था कि हम साथ चलेंगे। ये टियान, ये टियान, तुम नीचे आओ। तुम मुझे धोखा कैसे दे सकते हो? तुमने कहा था कि हम साथ चलेंगे। ये टियान, ये टियान, यह सिर्फ एक सामान्य दोस्तों की पार्टी थी। ल्यूयांग वह नहीं आया। सामान्य दोस्त क्या होता है? मैंने सोशल मीडिया पर तुम्हारी तस्वीरें देखी हैं। तुम मुझे क्यों धोखा दे रहे हो? मैं डर गया था कि तुम गलत समझोगे। तुम गुस्सा मत करो। मुझे गलत समझने का डर था, तो क्या तुमने फोटो खींच ली? जो तुम सोचो वही करो। तुम फिर से ल्यूयांग के साथ हो? मैं ल्यूयांग के साथ नहीं हूँ। मैं सुनली के साथ हूँ। यह सिर्फ हम दोनों के बीच है। तुमने मुझे फिर से धोखा दिया। मैं मॉल में हूँ। मैं कल सच में बिजनेस ट्रिप पर था। मैं ल्यूयांग के साथ नहीं था। तो फिर ल्यूयांग के साथ टिकट का क्या कारण है? ल्यूयांग भी वहीं बिजनेस ट्रिप पर था। क्या तुम हर दिन शक करना बंद कर सकती हो? तुमने कहा था हम ये टियान के साथ साथ चले। ये टियान, पहले हर बार जब तुमने मुझे धोखा दिया, मुझे दिल दुखता था, लेकिन इस बार तुम्हारी बारी है। मुझे नहीं पता कि तुम्हें भी मेरी तरह दुख होगा या नहीं। वैसा ही दुख। ड्राइवर, गाड़ी चलाओ। मत जाओ मत जाओ। ये टियान, मैंने गलती कर दी। ये टियान, मैं सुधर सकता हूँ। ये टियान, ये टियान, मैंने गलती कर दी। ये टियान, वापस आ जाओ। अब मेरे पास तुम नहीं होगी। ये टियान, क्या हो रहा है? दिखाई नहीं दे रहा? थोड़ी देर में पता चल जाएगा, देखो। वाह, नया साल का तोहफा पसंद आया? तुम्हें कैसे पता कि मुझे यह परफ्यूम पसंद है? हाँ, तुम बहुत अच्छे हो। बहुत पसंद है। बिंग बिंग, देखो, अगर मैं हर महीने का पैसा तुम्हारे कार लोन के लिए दे दूं, तो हम जल्द ही कार लोन चुका देंगे और फिर हम तुम्हारे कार्यस्थल के पास एक घर खरीद लेंगे। बहुत अच्छा, फिर हमारे पास घर और कार दोनों होंगे। नहीं ये टियान, मुझे सिर्फ 2 बोतल शराब चाहिए। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? सच में नहीं पता बिंग बिंग क्या सोच रही है। सफल और हैंडसम और अमीर ल्यूयांग को छोड़कर तुम्हारे जैसे बेकार और कंजूस आदमी को चुन लिया। पता नहीं कब से तुमने मेरी गाड़ी में बैठना बंद कर दिया। तुम जैसे बड़े आदमी को क्या जल्दी है? थोड़ी बारिश में क्या हो गया? मैंने गलती कर दी। मैं हमेशा तुम्हारी भावनाओं को नजरअंदाज करता रहा। ये टियान, मैंने गलती कर दी। वापस आ जाओ। सर नमस्ते। ये टियान, सिर्फ देश वापसी है। इतना बड़ा कार्यक्रम क्यों? यह साधारण देश वापसी नहीं है। हम देश में शादी करने जा रहे हैं, इसलिए इतना बड़ा कार्यक्रम है। अरे शादी होने वाली है, अभी तक संबोधन नहीं बदला। पति, पत्नी,
और हाँ, इस बार देश में शादी करने के लिए सभी मेहमान। सबको बस इतना पता है कि मेरा मंगेतर एचपी ग्रुप का प्रेसिडेंट है, पर किसी को नहीं पता कि वो शख्स असल में तुम हो, छुपाने की क्या जरूरत थी? क्योंकि मैंने सभी क्लासमेट्स को बुलाया है, चेन बिंग बिंग को भी। अरे मैंने तुम्हारी पहचान छुपाने की कोई साजिश नहीं रची, मैं बस डर रही थी कि कहीं तुम्हें कोई परेशानी न हो जाए। तुमने उसे भी बुलाया? हाँ, क्योंकि सब क्लासमेट्स हैं ना, मैं चाहती थी कि हमारी शादी पूरी रौनक के साथ हो। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? अरे कैसी बात करती हो, वो सब बीते जमाने की बात हो गई। अच्छा हुआ, मुझे डर था कहीं तुम दिल से नाराज न हो। मेरा और चेन बिंग बिंग का तो सब कुछ खत्म हो चुका है आज के बाद तो मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। हाँ, मैं भी। चलो नहीं तो फ्लाइट छूट जाएगी। हाँ अरे हाँ जानू, मेरी मेकअप आर्टिस्ट आ गई है, तो मैं पहले मेकअप करवा कर पहन लेती हूँ। ठीक है, क्या मैं साथ चलूं? नहीं चाहिए, लड़कियों का मेकअप बहुत टाइम लेता है। तुम पहले हॉल में जाकर दोस्तों से मिलो। ठीक है। तो मैं चलती हूँ। चलो। हाँ, बाय। ये साहब, आपने हमें जो 2 करोड़ में अंगूठी नीलाम करने का जिम्मा दिया था, मैंने अपने आदमी को वेडिंग वेन्यू पर भेज दिया है। मैं अभी फ्लाइट से उतरा हूं, तो मैं थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगा। बढ़िया शूशू, इन 2 सालों में तुमने मेरा साथ दिया, मुझे सिखाया असली प्यार क्या होता है। मैं तुम्हें जरूर दूंगा एक खूबसूरत भविष्य, एक यादगार शादी। वैसे ये साहब, अंगूठी पहुंचाने वाले का नाम लियू यांग है। लियू यांग? सुशु तो किसी की आंखों में चुभने वाली है। उसके पापा हेइचिंग के सबसे अमीर आदमी है और वो खुद इतनी खूबसूरत है। कॉलेज के दिनों में तो हमारी यूनिवर्सिटी की सबसे हटके लड़की थी, इतनी नखरेली थी कि कोई भी उसकी नजर में नहीं दिखता था। सच कहूं तो मैं हैरान हूं कि आखिर कौन है वो जिसने हमारी हेइचिंग यूनिवर्सिटी की इस रानी का दिल जीत लिया। सुशु जैसी लड़की से शादी करना कोई मामूली बात नहीं। उसका मंगेतर एचपी ग्रुप का प्रेसिडेंट है, $10 अरब की प्रॉपर्टी का मालिक सुना है, जवान है और हैंडसम भी। वो और सुशु तो जैसे मेल खाते ही है। यह लियू यांग नहीं है, यह सुएक्स्यूई है, और नहीं तुम्हारा सहपाठी है। तुम इतना कैसे जानते हो? हमसे भी ज्यादा। मैं तुम्हें कहा, ये तो मेरे लीडर ने ये जी की नीलामी में मदद की थी। 2 करोड़ की हीरे की अंगूठी मैंने अभी झलक देखी, इतनी चमकदार कि मेरी आंखें खुल नहीं पा रही है। क्या 2 करोड़ से ज्यादा की हीरे की अंगूठी? अरे 2 करोड़ की तो बात छोड़ो, अगर कोई मुझे 1 लाख की हीरे की अंगूठी दे दे तो मैं तुरंत अपने पति से तलाक ले लूंगी। लियू यांग, तुम सावधान रहना, यह 2 करोड़ की हीरे की अंगूठी है। तुम्हारे लीडर ने इसे येजी को सौंपने के लिए तुम पर भरोसा किया है। जल्दी से येजी को ढूंढो अभी। अगर कुछ गलत हो गया तो हम सब इसकी भरपाई नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, क्या तुमने नहीं देखा मेरे बॉस ने अभी 2 बॉडीगार्ड्स को नियुक्त किया है? क्या गलत हो सकता है? बिंग बिंग, मैं अभी काम में बहुत व्यस्त हूं। ये कुछ दसियों लाखों की हीरे की अंगूठियां मैं भी खरीद सकता हूं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए भी खरीदूंगा। बिंग बिंग, क्या तुम अभी भी उस यहाँ के बारे में सोच रही हो? ये टियान वो बेकार विदेश में है, शायद अच्छा नहीं कर रहा है, नहीं तो इन 2 सालों में उसकी कोई खबर क्यों नहीं आई? उस तरह के कंजूस आदमी के बारे में सोचना ही बेकार है। मैं तुम्हें सलाह देता हूं, जल्दी से उसे भूल जाओ और लिया के साथ अच्छे से रहो। ये टियान भले ही गरीब हो, लेकिन उसने मेरे साथ वाकई अच्छा व्यवहार किया। मुझे विश्वास है उसने मुझे नहीं भुलाया होगा। वह जरूर वापस आएगा और मुझसे शादी करेगा। तुम ये टियान, क्या तुम हो? क्या तुम वापस आ गए हो? इन 2 सालों में तुमने मुझसे संपर्क क्यों नहीं किया? तुम जानते हो इन 2 सालों में मैंने कैसे गुजारे हैं? चेन बिंग बिंग, हम अलग हो चुके हैं इन 2 सालों में। तुम्हारी अपनी जिंदगी है, मेरी अपनी जिंदगी है, जो बीत गया उसे भी लो। लेकिन मैंने तुम्हें कभी नहीं भुलाया। इन 2 सालों में मैं बहुत दुखी रहा, मुझे बहुत पछतावा हुआ। हर दिन मुझे पछतावा होता है कि मैंने तुम्हें ठीक से महत्व नहीं दिया। वाकई नालायक, बिंग बिंग जैसी अच्छी लड़की की कदर नहीं की। अब पछताने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो जल्द ही मेरी होने वाली है। लियू यांग, तुम मजाक मत करो। मैं और ये टियान का मामला हम खुद सुलझाएंगे। ये टियान, हम सुलझ जाओ, इस बार मैं जरूर तुम्हें संभालूंगा और एक अच्छी गर्लफ्रेंड बनूंगा। माफ करना, मुझे शादी करनी है। तुमने 2 साल पहले ही मुझे धोखा दिया था, तुम्हें लगता है मैं फिर से विश्वास करूंगा?
ये टियान मैं जानता हूँ तुम जानबूझकर मुझे चिढ़ा रहे हो ताकि मैं तुम्हारी परवाह करूं, लेकिन क्या तुम इस तरह के मजाक नहीं कर सकते? मैं सच में बर्दाश्त नहीं कर सकता। चिन पिंग पिंग, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। ये टियान मैं गलत था, हम मजाक नहीं करेंगे। मैं जो कह रहा हूँ वह सच है, मुझे सच में शादी करनी है। ये टियान, तुम्हें पता है तुम अचानक गायब हो गए थे इन 2 सालों में। बिंग बिंग ने तुम्हारे लिए कितनी रातें रोई। अब तुम वापस आ गए हो और फिर से बिंग बिंग को चिढ़ाने लगे हो। यह मत सोचो कि इस तरह के तरीकों से तुम बिंग बिंग को वश में कर सकते हो। अपने सपने देखते रहो। मैं तुम्हें बता दूं, तुम जैसे विदेश में फेल हो चुके कचरे को हमारी बिंग बिंग के लायक नहीं है, तुम्हें पता है? हाँ, मैं कचरा हूँ। हाँ, और सबसे बड़ा कचरा, यह मत सोचो कि तुम एक सूट किराए पर लेकर पार्टी में घुस गए और खाने पीने का मजा ले रहे हो। तुम लिu यांग जैसे बड़े आदमी को जान सकते हो। सपने देखते रहो। हाँ, वह क्या खराब है। हाँ ये टियान, मैं अब सालाना लाखों कमाता हूँ। मेरी करियर सफल है और तुम ये सूट और तुम हमेशा मेरे पैरों तले रहोगे ये टियान। मैं विदेश में कैसे हूं ये तुम्हारी चिंता नहीं है। हाँ, तुम ये टियान, मैं जानता हूँ तुम्हारे दिल में अभी भी मेरे लिए जगह है। मैं तुम्हारी गरीबी से नफरत नहीं करता, मैं तुम्हारी नाकामयाबी से नफरत नहीं करता। अगर तुमने सच में कोई गर्लफ्रेंड बनाई है तो तुरंत उसे छोड़ दो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। इन 2 सालों की गद्दारी के लिए। मेरी गर्लफ्रेंड बुद्धिमान, दयालु और उदार है और हम दोनों एक दूसरे पर भरोसा करते हैं। मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। ये टियान, तुम खुद को आईने में देखो। तो वह हमारी बिंग बिंग के एक पैर के बराबर भी नहीं होगी। हाँ, तुम सच में जिद्दी हो। तुम्हारी गर्लफ्रेंड शायद बदसूरत होगी। हाँ, तुम सच में जिद्दी हो। तुम्हारी गर्लफ्रेंड शायद बदसूरत होगी। हाँ, तुम सच में जिद्दी हो। नहीं तो क्यों नहीं लेकर आते किसी से मिलवाने? बिंग बिंग, ये टियान जैसे गरीब तुम्हारे लायक ही नहीं है। तुम्हें तो लिu यांग जैसे सफल व्यक्ति को ढूंढना चाहिए। हाँ बिंग बिंग, केवल मेरे जैसे सफल व्यक्ति ही तुम्हारे लायक है। हाँ, केवल लिu यांग जैसा आदमी ही तुम्हारा सबसे अच्छा बॉयफ्रेंड हो सकता है। आखिरकार तुम्हारा उसके प्रति पक्षपात वह है जो मैं कभी नहीं पा सकता। ये टियान, तो तुम लिu यांग से ईर्ष्या कर रहे हो। पिछले 2 सालों में मैंने उसे बहुत समझ लिया है। मैं ईर्ष्या नहीं कर रहा। सच में, मैं झूठ नहीं बोल रहा। इस बार वह कुछ देने आया था। मैंने उसे नहीं बुलाया था। वह मुझे शादी की अंगूठी देने आया था। ये टियान, तुम क्या कह रहे हो? ये टियान, मुझे नहीं पता तुम्हें कहां से पता चला कि मैं शादी की अंगूठी देने आया हूं, लेकिन ये अंगूठी 2 करोड़ की है, 2000 की नहीं। तुम इसे खरीद सकते हो? मैं क्यों नहीं खरीद सकता? यह अंगूठी एक्सवी है। एक्सवी क्या? ऐसा लगता है जैसे तुम उसे अच्छे से जानते हो। उसके पति सु एक्सवी एचपी कंपनी CEO है। तुम कह रहे हो कि तुम सु एक्सवी के पति हो, एचपी कंपनी के CEO हो क्या? अगर मैं सच में हूं तो ये के पास सैकड़ों अरब रुपए हैं। तुम कौन होते हो? ये टियान, तुम अपनी शान बढ़ाने की कोशिश मत करो। अगर तुम ये हो तो मैं 2 किलो कुत्ते का मल खा लूंगा। ये टियान, मुझे पता है तुम लिu यांग से ईर्ष्या कर रहे हो, लेकिन तुम्हें ऐसी कोई जरूरत है। लिu यांग से कम होना शर्म की बात नहीं है। मैं तुमसे नफरत नहीं करता। मैं कौन हूं, मैं कैसा हूं, इसका फैसला तुम लोगों ने करना है। लिu यांग, मुझे अंगूठी दो। मैं तुम लोगों के साथ समय बर्बाद नहीं करना चाहता, मुझे दो। अंगूठी नहीं मिल रही तो जबरदस्ती लेने की कोशिश कर रहे हो। इस अंगूठी को पाने के लिए पहले मेरे पीछे के इन 2 बॉडीगार्ड से पूछो, वे मानेंगे या नहीं। हाँ हाँ, उसे मारो जब तक मर न जाए। उसे समझाओ कि समाज क्या होता है। लिu यांग, ऐसा मत करो। ये टियान, जल्दी चलो। मैं आखिरी बार कह रहा हूं, लिu यांग, अंगूठी मुझे दो, नहीं तो परिणाम भुगतोगे। मैं देखना चाहता हूं क्या परिणाम होगा। मारो उसे मौत तक। हमला करो। मेरे पति को कौन सताने की हिम्मत करता है? सु एक्सवी, तुम किसे अपना पति कह रही हो? वह मेरा पति है, ये टियान, और वह एचपी का भी है, समूह के अध्यक्ष। क्या ये टियान तुम्हारा पति है? क्या ये टियान वह ये हैं जो अरबों के संपत्ति के मालिक हैं? ये असंभव है। तुम ये कैसे हो सकते हो? ये टियान, क्या वो एचपी कंपनी के अध्यक्ष नहीं है? घुटने टेको। देखो तुमने क्या कर दिया। ये अंधा आदमी। जल्दी से ये को माफी मांगो। जरूरत नहीं है, मुझे उसकी माफी की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ यह चाहता हूं कि मेरी शादी में कोई अनावश्यक व्यक्ति ना आए। अरे ये सूजी वास्तव में हमें हंसी का पात्र बना दिया।
मैं इस अंधे आदमी की तरफ से आपसे माफी मांगता हूं। आ लाओ अंगूठी। ये तुम्हें निकाल दिया गया है। डब्ल्यू, आप मुझे नहीं निकाल सकते। डब्ल्यू, चले जाओ। अभी तक नहीं गए? हाँ, चलो। बिंग बिंग, ये ट्यान अब वह सफल हो गया है। वह तुम्हें नहीं चाहता। चलो हम चलें। हम इस कृतघ्न व्यक्ति को नजरअंदाज करेंगे। तुमने मुझे मारा, मैं तुम्हें मार रहा हूं। यह सब तुम्हारी वजह से है। अगर तुम हर दिन मेरे काम ये ट्यान की बुराई नहीं करते तो मैं टूटा नहीं। मक्खी बिना दरार के अंडे पर नहीं रहती। अगर तुम खुद की कद्र नहीं करते तो दूसरों को दोष मत दो। दोस्ती खत्म। दोस्ती खत्म तो खत्म। ये ट्यान, मैंने पहले ही सुनी से दोस्ती खत्म कर दी है और मैं फिर कभी लियुयांग से संपर्क नहीं करूंगा। मैं तुमसे विनती करता हूं, मुझे मत छोड़ो, ठीक है? तुम अभी तक समझ नहीं पाए हो तुम्हारी सहेली मेरे प्रति कैसा व्यवहार करती है। यह तुम्हारी व्यवहार है, इस पर निर्भर है। एलियन से ईर्ष्या नहीं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम मुझे एलियन से ईर्ष्या करने दोगे या नहीं। तुम जाओ, मैं एक्सयू की शादी में देरी नहीं करना चाहती। एक्सयू की शादी। सुएक्सुई, तुम स्कूल की सबसे सुंदर लड़की हो और सबसे अमीर की बेटी हो। तुम्हें कैसा आदमी नहीं मिल सकता। तुम ये ट्यान को मुझे वापस दे दो। ये ट्यान कोई चीज नहीं है, वह मेरा पति है। उसे ऐसे दे दो। ये ट्यान वैसे भी मेरा था। उसने मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया था, तुमने ही उसे छीन लिया। प्यार कभी छीनने से नहीं मिलता। मैंने ये ट्यान को चुना है। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। एक दूसरे का सम्मान करना सबसे जरूरी है। नहीं होता। ये ट्यान, क्या तुम हमारे इतने सारे अच्छे यादों को भूल गए हो? अच्छे यादों को। क्या हम सच में कोई मौका नहीं है? हाँ, हम सच में कोई मौका नहीं है। ठीक है, अगर हमारा कोई मौका नहीं है तो मैं अभी मर जाऊंगी। मुझे पता था तुम मुझे छोड़ोगे नहीं, नहीं तो बचाते नहीं। चिन बिंग बिंग, तुम ध्यान रखो, मैंने तुम्हें सिर्फ मानवता के लिए बचाया। कुछ लोग एक बार छूट जाते हैं तो छूट जाते हैं। मैं अभी सिर्फ सुएक्सुई से प्यार करता हूं। मेरा सारा पैसा, सारा, यहां तक कि मेरी जान भी उसे देता हूं। हम सच में कोई मौका नहीं है। नहीं हो सकता, मैं विश्वास नहीं करती। ये ट्यान, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मैं तुम्हारे सामने घुटने टेकती हूँ। तुम इतने क्रूर नहीं होना। उठो। नहीं, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं नहीं उठूंगी। चलो। मैं विश्वास नहीं करती तुम सच में मुझे छोड़ सकते हो। यहां है एक बात बहुत बारीकी। मैंने 3 घंटे साइकिल चलाकर तुम्हें निकाल दिया, लेकिन तुमने मुझे साइकिल चलाने में धीमा समझा और मुझे डांटा। और तुम लियुयांग के साथ मुझे ढूंढ रहे। तुम्हें आज कोई पता। उसी पल से मेरे दिल में दरार आ गई। ये ट्यान, मैं तुम्हें सर्दी से बचाना चाहती थी। मैं समझा सकती हूँ। समझना, मैं हमेशा तुम्हें समझती रही हूं। याद है एक बार तुम्हारा जन्मदिन था। मैंने तुम्हें एक हार दिया था, लेकिन तुमने उसे लिमिटेड एडिशन नहीं होने के कारण अपनी सहेलियों के सामने मुझे डांटा, लेकिन तुम्हें पता था ना, मैंने अपना अधिकांश पैसा तुम्हारी कार लोन चुकाने में लगा दिया था। तुमने अपनी सहेलियों के सामने मेरी एक बात भी नहीं की, कुछ नहीं कहा। ये ट्यान, मैं उस पल से मुझे पता था कि तुमने मुझे कभी सम्मान नहीं दिया। नहीं। ये ट्यान, मैं उस समय अगर तुम मुझे सम्मान देती तो नए साल पर, जब मुझे घर जाकर मेरे माता पिता से मिलना था, तुम अपने पहले प्यार के साथ रहीं, और वह भी 3 दिन तक। ये ट्यान, मैं गलत थी। मैं सुधर सकती हूँ। चलो फिर से शुरू करते हैं, ठीक है? एक बार दिल ठंडा हो जाए तो वह फिर से गर्म नहीं होता। ये ट्यान, क्या तुम भूल गए हमारे इतने सारे खूबसूरत यादों को? हाँ, यादें, क्या यादें खाने को मिलती हैं? क्या ये मेरे इतने सालों के दिल टूटने की भरपाई कर सकती हैं? चिन बिंग बिंग, जाग जाओ। प्यार किसी एक का एक तरफा लेना नहीं है, बल्कि दोनों का मिलकर देना है। लेकिन मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ये ट्यान, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा तुमसे प्यार करती हूँ। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम जिससे प्यार करती हो, मैं हूं? तुम उस बेवकूफ से प्यार करती हो जो तुम्हारे लिए बिना शर्त देता है, कुर्बानी देता है, तुम्हारे साथ चलता है, तुम्हारे लिए सहन करता है, तुम्हारे लिए अपने सपने छोड़ देता है, हमेशा तुम्हें केंद्र में रखा है, तुम्हारे चारों ढूंढता है, चाहे तुम कितनी भी देर से खड़ा हो, चाहे तुम कितनी भी जिद्दी हो, वह तुम्हें माफ करता है। जब तुम्हें जरूरत होती है तो वह आता है, और जब तुम्हें जरूरत नहीं होती तो चला जाता है। वह एक ऐसा गुलाम है जो दिल टूटने पर भी तुमसे मुस्कुराकर कहता है, कोई बात नहीं, एक ऐसा गुलाम जिसे तुम कभी पसंद नहीं करोगी, चाहे वह कितना भी कोशिश कर ले। लेकिन अब वह बेवकूफ गुलाम लाडला मर चुका है। अब मैं सिर्फ सुएक्सुई से प्यार करता हूं। मैं सिर्फ उसकी कदर करूंगा। सिर्फ चिन बिंग बिंग,
छोड़ दो, जिंदगी में वापसी नहीं होती, तुम खुद को धोखा मत दो। तुम मुझे छोड़ दो और खुद को भी छोड़ दो। कुछ लोग एक बार छूट जाए तो वे कभी वापस नहीं आते। मेरी अंगूठी, मेरी शादी, मेरा आदमी। मैंने वास्तव में क्या खो दिया?